हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि हाँ, अब हमारे पास जो नोरसेट 2023 जो होने वाला है 3 जून को, उसमें टाइम तो हमारा बहुत कम बचा है, बट हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है या फिर हमें थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगी कि आपके पास अगर टाइम थोड़ा सा बचा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, बट नोरसेट भी आपको लिखना है, आपको सिलेक्शन भी लेना है और आपको पढ़ना भी अच्छे से और आपको सब कुछ आना भी चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ सके। क्योंकि क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं या हमें थ्योरी पढ़नी है या सिर्फ हमें अपने MCQ पे ध्यान देना है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यही सब बताऊँगी क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ मैंने भी फेस की है कि जब मैं पढ़ती थी, जब मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रही थी, तो मुझे कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया था। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगी। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली बात होती है कि हमारे पास या तो हमारे पास इनफ कंटेंट नहीं होगा या हमारे पास हमें बुक्स की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास इनफ कंटेंट है और आपके पास इनफ बुक है, क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक है, तो आपको अपना दिमाग चलाना है ना। अब आपको अपना थोड़ा माइंड यूज़ करना है कि हमें अब स्मार्टली पढ़ना कैसे है। क्योंकि हम जब भी सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं ना, जब भी हम सोचते हैं कि हमें नोटसेट क्रैक करना है, हमें कोई भी गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो हमें थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बस चलो एग्ज़ाम आ गया और हमें एग्ज़ाम पढ़ के ख़त्म करना है और हमें बस अपना सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो। सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं या आपको थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे अलग हैं और जो हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट है वो हमारे अलग हैं। ठीक है, अब जो हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट है, जो हमारे 5 हैं, वो हमारा MSN है, पेडियाट्रिक है, OBGYN गायनी है, सेक्रेटरी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए अलग 5 सब्जेक्ट, और अलग हो गए हमारे जो नॉन नर्सिंग होते हैं, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो गए, वो हो गए हमारे अलग से 5। ठीक है, तो फिर अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है। अब जिन लोगों ने, हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर बता देती हूँ, जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो नॉन नर्सिंग पार्ट है, मैंने चैनल पे अपलोड की है, कल ही वीडियो मैंने डाली है कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, GK, मैथ, रीजनिंग के। तो वो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करो, उस वीडियो को देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। क्योंकि मैंने अपना कंटेंट ऐसे ही प्रिपेयर किया था और मैंने 20 में से 80 क्वेश्चन मैं नोटसेट में करके आई थी और मेरी अच्छी रैंक हुई थी। और मैंने जो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल जो मैंने डाला था, वो वही मुझे अपना हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको अपना नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट आपको दोनों अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना, ताकि आप नोटसेट में सिलेक्शन ले सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना है या हमें फोकस करना है अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, जैसे हमने MSN पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने में जैसे हमने कोई भी एक अपना सिस्टम उठा लिया, जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठा लिया। ठीक है, अब हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा बहुत लेंथी सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें इमेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसके लिए भी एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको सिस्टम वाइज से आपको इमेजेस कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे हमें नोटसेट जो है, नोटसेट में हमें कैसे इमेजेस दी जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं जगह बहुत सारी स्पेसिफिक इमेजेस दी गई है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें अपने सिस्टम वाइज इमेजेस को सिलेक्ट करना होता है कि हमें नोटसेट में इस सिस्टम से कैसे हमें इमेजेस उसमें दी जा सकती है। तो मैं आपको ये वीडियो भी बनाऊंगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। बाकी अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी चीज़ में भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसी चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैं ये वीडियो स्पेशली उसके लिए बना रही हूँ, उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हमें स्टडी पे, क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए या सिर्फ हमें थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठाया। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, आपने कोई भी उसका कोई भी कंटेंट पढ़ा, आपने कोई भी उसकी थ्योरी पढ़ी। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको उस टॉपिक से आपको क्या क्वेश्चन नोटसेट में आ सकता है ना। ऐसा तो नहीं आपने थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि कई बार क्या चीज़ें होती है कि हमें सिस्टम जो है, कई बार हम थ्योरी पढ़ते हैं तब हमें समझ नहीं आता है, बट हम उसके साथ साथ हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तभी हमें सिस्टम समझ आता है, राइट। तो यही चीज़ है बेसिकली कि अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखो
एक चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा के रखो, अगर आपने सिलेक्शन लेना है ना तो आपको हर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करोगे ना तभी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर आप उसको फेस ही नहीं करोगे, उस चीज़ से आप दूर भागोगे, तो वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही करना है कि जैसे ही आपने कोई भी सिस्टम उठाया, ठीक है, उसकी आपने थ्योरी पढ़ी, तो उसी टॉपिक के आपको PR यादव से या फिर एनक्लेक्स से आपको उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है ना कि आप नहीं पढ़ सकते, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपली आपको। एंड देखो, हमेशा याद रखना कि नोरसेट में कभी भी क्वेश्चन बुक से उठाए हुए क्वेश्चन कभी नहीं आते, ठीक है। वो अब नोरसेट स्मार्टली एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ना, क्योंकि उसमें कम से कम हमारे 1 लाख के अराउंड जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपना नोरसेट का लेवल जो है उन्होंने अपना थोड़ा हाई कर दिया है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी एग्ज़ाम को लाइटली लेके नहीं चलना है, ठीक है। हमें अपनी तरफ से हमारी हम इमेजेस में भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हम थ्योरी पोर्शन में भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हम मैथ रीजनिंग में भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हम क्वेश्चन में भी मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, तो आपको हर एक पोर्शन में स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक उठाने के बाद जैसे ही मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैं कोई भी डिजीज़ कंडीशन ले लेती हूँ। जैसे मैंने MI लिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लिया। मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो जैसे ही मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन का टॉपिक उठाया, मैंने वो टॉपिक पढ़ा, मेरे को लगा कि ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है और एग्ज़ाम में आती भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना कोई भी हाइलाइटर उठाया, हाइलाइटर से मैंने उसको हाईलाइट किया। देन उसके बाद मैं वही चीज़ हाईलाइट करूँगी जो लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये चीज़ थोड़ा सा कम याद रहेगी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने PR यादव उठाई। PR यादव उठा के मैंने उसी चीज़ के इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको PR यादव से आपने कर लिए, ठीक है। आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो भी हो गया, अपने टॉपिक भी पढ़ लिया और आपके क्वेश्चन भी हो गए। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन नहीं करें, नहीं ज़रूरत, आपको 1000 2000 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दिन में एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो वो इनफ है, बट आपको क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन के आप जितने भी 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये इसका आंसर आपने टिक करके नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आ गए, अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने इसका एक आंसर पढ़ा, ठीक है, वो ऑप्शन मैंने टिक किया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो आपको उसके 4 जो उसके ऑप्शन है ना, हर एक ऑप्शन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कैसे क्या उसका आंसर है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। उसका रैशनल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैशनल के जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो रैशनल जैसे ही पढ़ते हैं तो क्या आपकी थ्योरी भी आपकी रिवाइज होती रहती है, तो आपको रैशनल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी क्वेश्चन वाली। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी हम अपने सीनियर से ये चीज़ें पूछते हैं कि हमें क्वेश्चन करने चाहिए या हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने चाहिए, वो मोस्टली मुझे पता है ये सब लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि नहीं, आप सबसे ज़्यादा, आपके पास टाइम कम है, आप सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ना। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं तो क्वेश्चन उठाने से क्या फ़ायदा। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, अगर आप उसमें 2 क्वेश्चन भी आपको लगता है कि आ गए, ठीक है, बट आपने मोस्ट आपका जो वेटेज होता है कि आपको क्वेश्चन किससे बनाए जाते हैं, थ्योरी से ही तो बनाए जाते हैं, तो आपकी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। बट साथ साथ आपको थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी उसके सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़ के गए हो, सिर्फ क्वेश्चन ही करके गए हो। अगर आपको दिन में एक टॉपिक के अगर आपसे 500 क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ एक टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके रैशनल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बेसिकली यही मैंने आपको बताया है कि बाकी अगर जिनको कोई भी डाउट है ना, अगर आपको लगता है अगर मैंने जो नो नर्सिंग पार्ट डाला था कल, उसमें रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने हर एक वीडियो डाले हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं नोटसेट के, ठीक है, वो भी आप जाके सोल्व कर सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से PDF बना के डाली है, बहुत अच्छे से उसका रैशनल भी एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चैनल पे विजिट करो और वीडियो को अच्छे से देखो। तो बाकी मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ बताया कि आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, थ्योरी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, लेकिन उसके साथ
थ्योरी से जब आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के करने ही हैं। नहीं क्वेश्चन करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि थ्योरी से आपका क्या वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, बाकी इतना सा था इस वीडियो में। और अगर आप समझना चाहे तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको करना क्या है। बाकी सिलेक्शन आपका है, गवर्नमेंट जॉब आपकी है, ठीक है, लाइफ आपकी है, अब पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी ना। और आपको तो पता है कि आज के टाइम में जो नॉर्सेट का लेवल है वो कितना हाई हो गया है, तो इस हिसाब से आपको स्मार्टली स्टडी करनी है, उस हिसाब से आपको हर एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग भी होना है ना। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रही हूँ चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। और आप मेरी इंस्टा आईडी है सोनिया 5896, आप मुझे उस पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बाकी बात आती है कि जो मैंने नॉन नर्सिंग पार्ट का वीडियो डाला था उसमें मैं एक चीज़ कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, ताकि मेरी जो वीडियो हो वो 5 मिनट्स के 7 मिनट्स की हो और आपको वो चीज़ वो समझ भी आ सके। मैं उसके सब टॉपिक्स जो होते हैं उसकी डिवाइड करके मैं चैनल पे अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, मैं नॉन नर्सिंग पार्ट के छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स करके वीडियो अपलोड करूँ 5 या 7 मिनट्स के, ताकि आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो ज़्यादा, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको लोगों को पता है कि टाइम लगता है और हम लोगों को ड्यूटी भी करनी होती है, तो ड्यूटी शिफ्टिंग में भी होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इतना था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव रहो, सिलेक्शन लो और लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू।